नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम महात्मा गांधी की 2-3 क्लासें देख चुके हैं और आज महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो हम बिना किसी देर के अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं कि महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, कब हुआ था, इसकी हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि महात्मा गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर वायसराय इरविन से मिलना चाहा, लेकिन इरविन ने मिलने से इनकार कर दिया कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मुझे अभी टाइम नहीं है। मतलब कि उन्होंने कई बहाने बनाकर टाल दिया। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिले। इस बात से आहत होकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने मैंने रोटी मांगी थी, पत्थर मिले, ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका स्टेटमेंट है। आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं ज़्यादातर स्टेटमेंटों से ही बन रहे हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। कितनी मांगी थी? 11 मांगी, ये याद होनी चाहिए आपको। अब इस आंदोलन में स्त्रियां भी भाग ली थी, यानी गांधी जी ने और भी आंदोलन किए, लेकिन उनमें स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। गिनी चुनी स्त्रियां हो सकती है, जैसे अनसुईया बहन थी, वो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में। लेकिन इस आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी। ये पहला आंदोलन था जिस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था। फिर उन्होंने दांडी यात्रा से यानी नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो उन्होंने शुरू की थी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की। फिर वो दांडी पहुंचे आपके 5 अप्रैल को। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया था। 12 मार्च को शुरू की दांडी यात्रा, 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंच गए और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया था। उनमें सहयोगी यानी कुल टोटल लोग थे वो 78 लोग थे। 240 मील की दूरी तय की थी और 24 दिन का समय लगा था। अब 4 मई 1930 को क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। तो आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया और जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया था। फिर क्या हुआ कि 1930 में साइमन कमीशन जो आंदोलन चल रहा था उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष पहुंची। उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो उन्होंने रिपोर्ट की देखी, उनके बारे में विचार विमर्श किया और गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया कि मैं 3 सम्मेलन बुलाऊंगा। 3 सम्मेलनों में अगर कोई निर्णय होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 31 में और तृतीय 32 में। 3 सम्मेलन हुए, 30, 31 और 32, 1930, 31 और 32 में। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसी भी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था। किसी भी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो बिना दुल्हे का विवाह है, यानी बिना दुल्हे का विवाह तो है लेकिन उसमें दुल्हा मौजूद नहीं है। ये स्टेटमेंट दिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फिर डफरिन ने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कांग्रेस की ओर से किसी भी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था। तो डफरिन ने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने क्या कहा कि कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है और यह देशद्रोही संगठन है और गंदी चीज़ है। यह कर्जन ने स्टेटमेंट दिया। फिर गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता हुआ आपके 5 मार्च 1921। गांधी इरविन समझौता
या दिल्ली समझौता, 5 मार्च 1931। तेज बहादुर सप्रू और एम जेकर के प्रयासों से गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। जो ये गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता हुआ, उस समझौते के तहत ही गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। अब वो MS राजपूताना जहाज़ से ब्रिटेन के सेंट जेम्स पैलेस स्थान पर पहुंच गए थे। लेकिन क्या हुआ कि हिंदू धर्म में जो पृथक जनजातियाँ थी, उनको अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने की बात उस सम्मेलन में कही गई थी। तो गांधी जी नाराज होकर उस सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जिन्ना ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और इस समझौते की सबसे बड़ी कमी ये रही थी कि भगत सिंह को फांसी से न बचा पाना इस समझौते की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गांधी जी का द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 जनवरी 1932 को शुरू किया गया था। अब शुरू करते ही 3 दिन बाद में 4 जनवरी 1932 को गांधी को गिरफ्तार कर पूना की यरबदा जेल में डाल दिया गया था। सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड या इसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोलते हैं, यह आपका 16 अगस्त 1932 को आया था। ये क्या था, पहले आप इसको समझो। ये गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। इसमें अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। तो उस जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, यानी ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर को, यानी दलित थे अंबेडकर, तो उनको यानी जो निम्न जातियाँ थी उनको अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने की बात कही गई थी और उनको दे भी दिए गए थे। यानी आपस में कांग्रेस में और उनमें आपस में फूट हो जाए इस वजह से। लेकिन गांधी जी ने एक पंचाट लाया, यानी सांप्रदायिक पंचाट, 16 अगस्त 1932 को। और उस पंचाट में कहा गांधी जी ने अम्बेडकर को कि आपको अंग्रेज़ों यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए स्थान त्यागने हैं और मेरे द्वारा जो स्थान दिए जा रहे हैं वो आपको ग्रहण करने हैं। इसी वजह से सांप्रदायिक पंचाट आया था। क्लियर। फिर 1934 में गांधी जी जेल से रिहा हुए और आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। फिर आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन, ये आपका 17 अक्टूबर 1940 को आया था। तो इस आंदोलन की शुरुआत यमुनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी 17 अक्टूबर 1940। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और भाई ब्रह्मदत्त थे प्रथम सत्याग्रही। यानी इस आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 यमुनार आश्रम महाराष्ट्र से, और प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और भाई ब्रह्मदत्त। प्रथम सत्याग्रह ये, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे भाई ब्रह्मदत्त, ये तीन सत्याग्रही बने। फिर आपका अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। इस समय जब अगस्त प्रस्ताव आया, उस समय ब्रिटेन के वायसराय लिनलिथगो थे। कौन थे? लिनलिथगो। इसमें क्या था, यानी अगस्त प्रस्ताव में क्या था? अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ये चाह रही थी, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, तो अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय हमारी ओर से युद्ध में लड़े। भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव लाया था 8 अगस्त 1940 में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 तक। और मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था।